अगर तुम लोग देखोगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो आ गया ना। इथाइलिन ग्लाइकोल हम लोग और पढ़ेंगे अल्कोहल में। कहाँ पढ़ेंगे? अल्कोहल में। ठीक है, ये क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल का? यहाँ पे दिया है, एक्चुअली में ये ऐसे लिखते हैं CH2 और OH, और यहाँ पे लिखते हैं क्या CH2OH। तो देखो इसको पूरा मिलाकर क्या हो जाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल फिनॉल में, समझ गए? यहाँ हम लोग पढ़ेंगे C2H6 और देखो O2 लिखा होगा, लिखा है ना। इस पूरे कंबाइंड करके मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे लिख दिया, स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे होता है उसका, सही समझे? ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसकी बात नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आओ देखो आगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? देखो देखो भक्क से ऐसे लिख देंगे, देखो 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 C2H6O2 इसका मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल इथाइलिन ग्लाइकोल का अपॉन नंबर ऑफ मोल इथाइलिन ग्लाइकोल का, और प्लस क्या लिखेंगे? देखो इतना इन सॉल्यूशंस कंटेनिंग 20 ग्राम, कितना 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। अब ध्यान से सुनना, सॉल्यूशंस में ये 20% है, क्या है? 20% बाई मास है। कौन कौन है? C6H6O2। तो 20% है, तो मैंने बताया था जितने परसेंट होते हैं उतने ग्राम मानते हैं हम, जितने परसेंट होते हैं उतने क्या मान लेते हैं? ग्राम। तो इसका जो दिया मास है वो कितना है? 20 ग्राम। कितना है? 20 ग्राम। आया समझ में कि नहीं आया? क्या हुआ? हाँ ये C2 है, C2 है, ये 20 ग्राम है। क्या है? 20 ग्राम इसका मास हम मान लेंगे। फिर 80 ग्राम जो बचा होगा वो पानी होगा। 80 ग्राम क्या होगा? पानी। अरे बोलो, 80 ग्राम क्या होगा? पानी, क्योंकि दिया नहीं तो सॉल्यूशन बना रहा है तो पानी के साथ मानेंगे हम लोग। आया कि नहीं आया? तो H2O का मास कितना मान लेते हैं? दिया है 80 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में मानते ही परसेंटेज हाँ 100 ग्राम। तो इसका मास 20 ग्राम, इसका मास 80 ग्राम। यहाँ क्या लिखना है? देखो अब यहाँ H2O लिख दें, क्या लिख दें? अरे तुम लोग समझ नहीं पाए। मोल फ्रैक्शन किसी का जिसका निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन जो मैंने पढ़ाया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखेंगे। ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का। अरे आया कि नहीं आया? उड़ाने वाले हैं, इसको देखना अभी ध्यान से। इसका गिवन मास कितना है? नंबर ऑफ मोल मैंने बताया था ना अपने सिलेबस में, क्या है नंबर ऑफ मोल निकालने का? गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। इसका गिवन मास कितना है? 20। तो क्या लिखेंगे बताओ? 20 बाई मोलार मास इसका निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, कार्बन कितना होता है? 12। तो 2 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ हो जाएगा 24। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 है, तो 6 इधर हो गया। इधर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 होता है, पता ही नहीं, पता है ना? 8 होता है, 8 का डबल 16, 16 का यहाँ डबल कर देंगे क्योंकि 2 है तो 32 हो जाएगा। तो इसे जोड़ो, कितना हो गया ये? 62, 62। तो अब इसका गिवन मास कितना है बताओ? गिवन मास कितना लिखें? ये 20 और मोलार मास कितना है? 62। गिवन मास 20, मोलार मास कितना? 62। गिवन मास कितना? ये वाला जानती हो कि नहीं? नहीं जानती क्या? ये वाला लगा देते हैं 62। ऐसे टेढ़ा वाला जानती हो ना अपान में? हाँ नहीं तो पता है बोले कब टेढ़ा क्या लगा रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे यही पूछते हैं। देखो अब यहाँ पर लिखेंगे, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बल्कि सच बता रहा हूँ। कितने बच्चे तुम्हें आता है तो क्या होगा? देखो यहाँ 80 बाई कितना होगा? देखो 80 पानी का है, पानी का गिवन मास कितना? 80। मोलार मास 18 होता है, निकाल लिया था अभी निकाला तक नहीं? मोलार मास 18 होता है। अब देखो स्टाइल से काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे? स्टाइल से सीखो वाले के, बाय वाले खासकर। ठीक है, देखो 1 2 1 2 खत्म। देखो 2 2 2 चौक, अरे खत्म। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया नहीं आया क्या? आ गया ना? 2 से इसको काट देते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 2 31, 2 31, 2 9। अरे आया? तो ये आया कितना? ये तो कुछ नहीं है ना, ये कहाँ से लिख रहा हूँ? तो ये आएगा 1/3 बचा कि नहीं बचा? इधर कितना बचा? 3 है ना, 31 है। कितना है? 31। और इधर बचेगा 1/31, इधर बचेगा 4/9। आया कि नहीं आया? आ गया। अब कुछ नहीं कट रहा है, अब तुम्हें क्या करना है ध्यान से देखो। इसका यहाँ इंटू इसका यहाँ, 31 से 31 कैंसिल, 9 ऊपर। क्या बोला? कुछ नहीं आया। देखो 9 ऊपर, 31 से कैंसिल, 9 इधर। 9 और 31 4 जा कितना होगा?
4 × 4, 4 × 3 = 12। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? ज़बरदस्ती नहीं कहना है, मैं डिटेल से फिर से करके बता दूंगा इसको। एक बार और बता दो, ऐसे कह दो। देखो नहीं बताऊँ, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। नहीं आया? आ गया ना? अब इसको जोड़ दो, कितना आया? 9 बाई यहाँ कितना होगा, बोलो मुँह खोल के। 133 कितना होगा? 133। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, बुक में ऐसा करा नहीं, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। अब तो लफड़े हैं। अब कहोगे मुझे डिवाइड नहीं आता, क्या नहीं आता? अरे मुँह खोल के कहोगे डिवाइड नहीं आता। अरे बच्चों जैसा करने आता है कि नहीं? 1 3 3 9, अरे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 900 में ये कितने? 13 का टेबल पढ़ो 90 में, 13 का टेबल 90 से ज़्यादा ना हो। बताओ कितना होगा? कितना होगा? 6। समझ गए? 6 का यहाँ इंटू कर दो। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 19, 6 1 जा 6 और 1 7, माइनस करो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे 1। अरे बोलो आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। तुम्हें 2 डिजिट तक निकालना है केवल। कितने डिजिट तक? 2 सफिशियंट है बालक, कहाँ लगेगा? तो बड़ा बड़ा कौन निकालेगा? देखो अब यहाँ पर 0 लगाओ, कितना लगाओ? एक पॉइंट एक ही 0 देता है। अगर दूसरे 0 की जरूरत पड़ेगी 0 लगा के उतारेंगे, नहीं है समझ? ये पॉइंट है नहीं, हमेशा एक 0 देगा। नया जब आएगा ना तो एक 0 देगा ये। अब फिर से पढ़ो, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 जा 104 होगा, तो ख़त्म। 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार, तो बस हो गया। इसको तो रफ वर्क है ना। कितना आंसर आया? 0.067। अरे आया कि नहीं आया? और ये मोल फ्रैक्शन तो यूनिट कोई लिखना नहीं है यहाँ पर। यूनिट देखो बुकवा में कितना का है, 6 8 लिखा है। क्या लिखा है बुक में? 6 8। एक्चुअली उन्होंने एक लाइन और निकाला होगा और अप्रॉक्सीमेट में लेकर यहाँ 8 चढ़ाया होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? राउंड ऑफ करके कहो तो कर दूँ, इच्छा हो रही कर दूँ, लो इच्छा हो रही है। देखो 13 7 91, 13 7 नहीं 7 3 21 और 7 3 21 और 2 23 और 7 1 7 और 2 9। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे करेंगे 9 और यहाँ, समझ गई ना? 11 से यहाँ हो जाएगा 8 और ये ख़त्म। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार। कितनी बार? 6 बार। अब ये 5 से ज़्यादा है तो एक इस पर आ ही जाएगा, इसलिए वहाँ पे बुक में दिया है कितना? 8। तुम्हें आया कि नहीं आया? अब देखो अगर तुम बुक वाला मेथड करोगे, बुक में देखो कैसे करा है उसने, एक एक को काटा है, फिर करेंगे जैसे तो बुढ़े हो जाए, मतलब ऐसे जीवने बर्बाद हो जाए और गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? एक को काटो, फिर पॉइंट लाओ, फिर पॉइंट लाओ, और पॉइंट देख कर ही चक्कर आ रहा है यहाँ पर। देखो आता है ना, इतने पॉइंट कौन देखेगा? और काटने का नंबर कभी नहीं मिलता तुम्हें। ये नहीं लिखना है, ये करके ही ले आना है वाला है, ये करना ही पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करना ही पड़ेगा। ये काटने का, ये जो काटने का प्रोसेस है ना, इसमें नंबर फ्री फुकट के मिलते हैं। वो तुमसे नहीं पूछता तुमने कैसे लाया, बस लाओ काट कर। नहीं आया समझ में? ऐसा रहता है। कितना था इथाइलिन ग्लाइकोल का? कितना था इथाइलिन ग्लाइकोल का? अगर H2O का पूछता, किसका पूछता? H2O का। तो हम लोग पढ़े थे ना, अगर 2 रहेगा तो H2O = इथाइलिन ग्लाइकोल -1 इथाइलिन ग्लाइकोल। अरे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन सम 1 होता है। अरे पढ़े थे ना मोल फ्रैक्शन में, एक का निकालना दूसरे का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? C2H6 और O2। इसकी वैल्यू पता है अपने को इतना, इसको 1 से माइनस कर देना, दूसरा निकल जाएगा। वहाँ निकाला है लेकिन पूछा एक का ही निकाला, दोनों का है बुक में। आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? तो चले आगे।